बिहार के संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों के संवर्गों में सिर्फ संविदा कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि संविदा कर्मचारियों के साथ साथ नियोजित कर्मियों के साथ साथ आउटसोर्स अवर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी और जितने भी अवर्गीकृत कर्मचारी हैं उन सभी को शामिल करते हुए कुछ महिला कर्मचारियों के संवर्गों को भी इसमें शामिल किया गया है। तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को लेकर के विभागीय स्तर से जो कार्य चल रही है उसकी समीक्षा को लेकर जो प्रधान सचिव हैं डॉक्टर बी राजेंद्र, उन्होंने भी आप लोगों को जो है हमने खबरों में दिखाने का काम किया, लेकिन वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। इसमें जो है आप लोग को समझने में दिक्कतें आ रही थी, जिसको लेकर के हमने आप लोग को उसके संक्षेप में हिंदी में आपको मैंने बताने का काम किया। उसके बाद जो बड़ी अपडेट आ रही है कि आखिरकार संविदा कर्मचारियों को जो समायोजन किया जाएगा, उन लोगों को नियमितीकरण किया जाएगा, तो किन पदों पर किया जाएगा, किन पदों यानी कि सरकारी कर्मचारी या फिर सरकारी पदों में किन पदों के अनुसार उन सभी को तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जाएगी, इसको लेकर के भी जो है जानकारी प्रोवाइड की गई है। यानी कि आप लोग भी जानते हैं कि लगातार सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन से लगातार हम बने हुए रहते हैं, यहां तक कि आप लोगों को लेकर के तमाम विभागों का दौरा भी करते हैं और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के आवास पर जाकर के भी वहां से हम बातचीत करते हैं और आप लोगों को लेकर के जो भी जानकारी आती है वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि आप लोगों को लेकर के लगातार सक्रियता से हम काम कर रहे हैं और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलेगी। इस बात में कहीं भी कोताही नहीं है, इस बात में पूरा 100% एकदम श्योरिटी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलेगी। इस बात का लीगल हम प्रूफ भी दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को लेकर के लगातार जो है बिहार के तमाम मंत्रीगण से लगातार जो है पत्र सौंपने का ही नहीं बल्कि उनसे बातचीत करके और आप लोगों के मांगों का जायजा भी हम लोग लगातार लेते हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को आज की तिथि में जो मिल रही है वो सही नहीं है। इस बात को लेकर के जो सरकार के कमेटी है उन्होंने भी माना है और उन्होंने सरकार को आदेश भी दे दिया और सरकार के पास जो है ये प्रस्तावित भी है और सरकार उसी प्रस्तावित को लेकर के मुख्यमंत्री सचिवालय से आप लोगों के पत्र के अधीन में जो है ज्ञापन की संख्या जारी करते हुए उसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को समर्पित किया गया, जहां से आप लोगों के फाइलों पर कार्य जो है एकदम क्रियान्वयन तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। ऐसा नहीं है कि संविदा कर्मचारियों का कार्य नहीं चल रहा है। आज के इस खबर में तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के जो बहुत बड़ी खबर के साथ साथ जो बहुत अच्छी खबर आ रही है उसके और बढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं तमाम जानकारी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो भी खबर हम आपको दिखाते हैं वो प्रूफ के साथ दिखाते हैं और उसमें कुछ फैक्ट होता है तभी दिखाते हैं। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों से एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे संविदा कर्मचारियों को एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप लोगों को जो सरकार मतलब कि जो आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को जो सरकार बहुत दिनों तक कोई वेतनमान नहीं इंक्रीमेंट करती है, तो उसको लेकर के सरकार की जो नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रेड पे की जो सुविधा देने जा रही है, यानी कि उसमें आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि सभी कर्मचारियों के सहित जो है जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर समेत ऐसे सभी संविदा कर्मी जो लगातार अपने अध्याधर से सरकार के विभागों में काम कर रहे हैं, उन सभी को एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क के समान जो है 1900 ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग खबर के माध्यम से देख रहे होंगे, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने का भी काम कर रहा हूं कि आप लोगों को लेकर 1900 ग्रेड पे का लाभ सरकार देगी। इस बात की जानकारी जो है ये सूत्रों के हवाले से आ रही है, ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि संविदा कर्मचारियों को 1900 ग्रेड पे के रोस्टर से बनाई जा रही जो वेतनमान का रोस्टर है उसके संदर्भ में ये बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि उन सभी को नियमित सेवा में कार्यरत क्लर्क के समान ही नियमितीकरण से संबंधित सभी प्रकार के सरकारी लाभ भी दिए जाएंगे। यानी कि आप लोगों को जो सरकारी लाभ यानी कि आप लोग को उचित वेतनमान हो, एनपीएस हो, मेडिकल पॉलिसी हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, सप्ताह में छुट्टी हो, राष्ट्रीय छुट्टी हो, ईपीएफओ हो, ईएसआई हो, अनुकंपा हो, ग्रेजुएटी हो, रिटायरमेंट हो या फिर सेवा निर्मित के बाद आप लोग को एक मुश्त राशि की बात हो, तो तमाम जो आप लोग को सुविधाएं हैं वो एलडीसी लोअर डिविजनल के समान में आप लोग को मिलेगा। यानी इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं है, क्योंकि संविदा कर्मचारियों के मामलों को स्पष्टीकरण के साथ उसे संज्ञान में लिया गया है। ये आप लोग नहीं समझेंगे, इसलिए आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि लगातार हम लोग जो खबर आप लोग को लेकर के बनाते हैं
और 12-12 घंटे आप लोगों को लेकर के बोलते हैं लाइव में, फिर भी आप लोगों को विश्वास नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि हम लोगों के कामों के प्रति जो है आप लोगों का संरक्षण इतना नहीं ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि सरकार आप लोगों को लेकर के कुछ करती नहीं है, इसीलिए आप लोग को लग रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं लगातार बताते चलूँ कि कैबिनेट मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया है कि जो जनसंख्या है उसके हिसाब से काम चल रही है। अब आपको लगता है कि एक आदमी 2 आदमी होगा, लेकिन ऐसे नहीं काम चलता है। जो विभाग में जो लोग हैं उनको सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संविदा कर्मचारियों के मामले ही उनके पास आते हैं, बहुत सारे ऐसे उनके पास काम होते हैं। उस काम को करने के साथ साथ संविदा कर्मचारियों के फाइलों पर भी वो काम करते हैं और लगातार काम कर रहे हैं और लगातार संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा मिलेगी। अब आपको बता दें कि जिलेवार तरीके से भी कुछ ऐसी कोताही बरती जा रही है और कुछ अधिकारी के द्वारा भी कोताही बरती जा रही है, क्योंकि समय से आप लोगों का जो ब्यौरा है वो सरकार को नहीं भेजी जा रही है, वो विभाग को नहीं भेजी जा रही है, जिसके माध्यम से आप लोगों को लेकर के जो कार्रवाई कहीं ना कहीं अटक जाती है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि सरकार जो है एन वक्त पर किसी अधिकारी का तबादला कर देती है। तो तमाम जो बातें हैं आप आपस में कनेक्टेड है और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप लोगों को, यानी कि यहाँ पे अब ऐसी सुविधाएं आप लोगों को लेकर के लाई जा रही है जिसमें वेरीफाइड एनसीआर कोरियर प्रमोशन का लाभ, जिसके साथ ही जो है तहत पूरा मतलब सेवा काल के दौरान प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में उन्हें पदोन्नति का लाभ भी अन्य सरकारी कर्मियों की तर्ज पर दिया जाएगा। यानी कि अब जो है, अब आप लोग में से जो भी संविदा कर्मचारी जो एक पद पर काम कर रहे हैं, 10 वर्ष से ज़्यादा आप लोग एक पद पर काम नहीं करेंगे। आप लोगों को पदोन्नत किया जाएगा, उसी विभाग में उसी पद से आप लोगों को ऊपर पद में ट्रांसफ़र की जाएगी, जिसके माध्यम से यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया और आप लोग कॉलम बाय कॉलम देख भी रहे होंगे। और साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि 1900 ग्रेड पे के साथ ही आप लोग के वेतनमान, और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए कि गवर्नमेंट के अलाउंसेस आप लोगों को तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि गवर्नमेंट के अलाउंसेस आप लोग के फाइल पर जो है उस पर जो है कैबिनेट का मोहर नहीं लगेगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कैबिनेट से ही आप लोगों को तोहफा मिलेगा और लगातार जो विभागीय स्तर से काम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोताही देखी जा रही है। इसीलिए आप लोगों का फाइल जो है समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री महोदय के पास नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री महोदय उसे वित्त विभाग भी नहीं भेज रहे हैं, उसे कार्मिक विभाग भी नहीं भेज रहे हैं। इन तमाम विभागों के बाद ही आप लोगों के फाइल जो है कहीं ना कहीं जनरल ये कैबिनेट में प्रस्तावित किए जाएंगे, जहाँ सभी विभागों के प्रधान सचिव के साथ वहाँ पे मंत्रीगण मौजूद रहेंगे और उनके संरक्षण में ही आप लोगों के फाइलों पर मोहर लग के पूरे राज्य के जिले में उसे क्या कहते हैं लागू किया जाएगा, जिससे संविदा कर्मचारियों को उनके मौलिक अधिकार, उनके परिवार की मौलिक अधिकार, उनके बच्चे का मौलिक अधिकार जो है उनको मिल पाएगा और उन लोगों की एक ज़िंदगी जो है कह सकते हैं कि सिक्योर हो पाएगी। क्योंकि अभी जो आप लोग को मिल रहा है वो सही नहीं है। इस बात को कमेटी ने भी माना है, सरकार ने भी माना है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक करके ये जानकारी भी दी है कि संविदा कर्मचारियों को आज के तिथि में नहीं सही मिल रहा है वेतनमान, चाहे कुछ भी जो भी सुविधाएं मिल रही है, तो उसमें जल्द से जल्द उसे न्यूट्रलाइज करके उन तमाम चीज़ों को जो है देखा जाए, जो कि सरकार के पास प्रस्तावित भी है। सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है। ये बात आप लोग भी जानते हैं कि संविदा कर्मचारियों को अल्प मानदेय पर अब काम नहीं ज़्यादा दिन तक करवाया जाएगा। आप लोग को लेकर के जो रोस्टर बनाई जा रही है, जल्दी आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को कैबिनेट से तोहफा मिलेगा।